नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी जानने वाले हैं जिसे हम सब हर रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसकी असाधारण यात्रा के बारे में सोचते होंगे। ये कहानी है आईने की, एक ऐसी खोज जिसने सचमुच हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसा लगता होगा अपना ही चेहरा न देख पाना। सुनने में अजीब है ना? लेकिन यही एक सवाल हमें आईने के हजारों साल पुराने इतिहास की गहराई में ले जाता है। मतलब खुद को देखने की हमारी जो सबसे पहली और गहरी इच्छा थी, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। किसी भी टेक्नोलॉजी के आने से बहुत बहुत पहले हमारे पूर्वजों के पास प्रकृति का दिया हुआ एक आईना था। तालाब या पोखर का शांत पानी। हजारों सालों तक यही वो जादुई सतह थी जहां इंसानों ने पहली बार अपना अक्स देखा। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब इंसानों ने अपना पहला आईना बनाया। और पता है क्या? वो शीशे का बिल्कुल नहीं था, वो बना था ऑब्सीडियन नाम के एक काले ज्वालामुखी पत्थर से, जिसे तब तक घिसा जाता था, तब तक पॉलिश किया जाता था, जब तक कि उसमें एक धुंधला सा चेहरा न दिखने लगे। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे हजारों सालों में हमारा अक्स साफ होता गया। ऑब्सीडियन के धुंधले चेहरे से लेकर तांबे और फिर कांसे की चमक तक। जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ी, खुद को ज्यादा साफ देखने की हमारी चाहत भी बढ़ती गई। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आ जाते हैं धातु के युग में। इस दौर में आईने सिर्फ चेहरा देखने की चीज नहीं थे, वो अमीरी और ताकत की निशानी बन गए थे। लेकिन इनमें कुछ बहुत बड़ी कमियां भी थी। तो असल में ये आईने थे कैसे? भाई, इनमें दिखने वाली शक्ल थोड़ी धुंधली, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और पीले रंग की होती थी। इन्हें बार बार रगड़कर चमकाना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सिर्फ राजाओं और पुजारियों के पास होते थे। वो मानते थे कि ये आईने उन्हें सूर्य देवता रा जैसी शक्तियों से जोड़ते हैं। बाइबल की ये मशहूर लाइन उस दौर की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। उस धुंधले धातु के आईने में देखना वाकई एक पहेली सुलझाने जैसा था, जहां आप खुद को पूरी तरह कभी साफ देख ही नहीं पाते थे। और फिर एक बड़ी ही मजेदार कहानी भी है। अब ये सच है या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन ये दिखाती है कि लोगों को आईने की ताकत का एहसास होने लगा था। वो समझ गए थे कि आईना सिर्फ अक्स नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी को एक खतरनाक हथियार में भी बदल सकता है। और फिर सब कुछ बदल गया पूरी तरह से। धातु के धुंधले अक्स का जमाना खत्म होने वाला था, क्योंकि अब आ रही थी एक असली क्रांति, शीशे के आईने की क्रांति। इस क्रांति का सेंटर था वेनिस का मुरानो द्वीप। वहां के कारीगरों ने एक ऐसा शीशा बनाने का राज खोज निकाला था जो पानी की तरह बिल्कुल साफ और रंगहीन था। इसे कहते थे क्रिस्टालो। और यही वो चीज थी जिसने आज के मॉडर्न आईने की नींव रखी। लेकिन ये सिर्फ एक हुनर नहीं था, ये एक ऐसा राज था जिसकी कीमत जान से भी ज्यादा थी। कारीगर बहुत जहरीले पारे से काम करते थे, और अगर कोई इस राज को लेकर भागने की कोशिश भी करता तो उसकी सजा थी सिर्फ मौत। जी हाँ, वेनिस अपने आईनों के बिजनेस को लेकर इतना ज्यादा सीरियस था। और इसका नतीजा क्या निकला? वेनिस के आईने पूरे यूरोप में अमीरी और पावर का सबसे बड़ा सिंबल बन गए। इसका सबसे शानदार उदाहरण है वर्साई का हॉल ऑफ मिरर्स, जहां सैकड़ों आईने फ्रांस के राजा की बेहिसाब दौलत और शान दिखाने के लिए लगाए गए थे। सदियों तक तो आईना सिर्फ महलों और अमीरों की दीवारों की शोभा बढ़ाता रहा, लेकिन फिर विज्ञान ने एक ऐसी खोज की जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया और आईने को हर घर तक पहुंचा दिया। ये खोज थी सिल्वरीकरण। 1835 में जस्टिस वॉन लिबिग नाम के एक केमिस्ट ने शीशे पर चांदी की एक पतली परत चढ़ाने का एक सुरक्षित और आसान तरीका खोज निकाला। ये आईने बनाने के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक खोज का असर जबरदस्त था। जहरीले पारे का इस्तेमाल बंद हो गया, जिससे आईने बनाना सेफ और सस्ता हो गया। और देखते ही देखते जो आईना कभी राजाओं का खजाना हुआ करता था, वो अब हर आम इंसान के घर का हिस्सा बन गया। और अब हम आज के दौर में पहुंचते हैं, जहां आईना सिर्फ खुद को संवारने का एक जरिया नहीं रह गया है। ये अब साइंस, टेक्नोलॉजी और खोज की दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है।
जरा इस टेबल को देखें। हम हर रोज कितने अलग अलग तरह के आईने इस्तेमाल करते हैं, है ना? बाथरूम का सीधा आईना, मेकअप के लिए चीजों को बड़ा दिखाने वाला आईना, और गाड़ी का वो आईना जो हमें सड़क पर ज्यादा से ज्यादा व्यू देकर सुरक्षित रखता है। हर आईने का अपना एक खास काम है। और टेक्नोलॉजी का ये सफर यहीं नहीं रुका। आज के आईनों पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है और कुछ खास आईने तो ऐसी चीजों को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जिन्हें हमारी आंखें देख ही नहीं सकती, जैसे इंफ्रारेड किरणें और यहाँ तक कि आवाज की तरंगे भी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? आईने का ये सफर एक बहुत ही साधारण सी इच्छा से शुरू हुआ था, बस खुद को देखने की इच्छा से। लेकिन आज ये एक ऐसा जरिया बन गया है जो हमें खुद से बहुत दूर इस पूरे ब्रह्मांड को देखने में मदद करता है। दुनिया के सबसे बड़ी टेलीस्कोप्स में जो विशाल आईने लगे हैं, उन्हीं की वजह से हम अरबों मील दूर के सितारों और गैलेक्सीज को देख पाते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक पत्थर के टुकड़े पर पड़े अक्स ने इंसानी समाज को इतना बदल दिया, तो भविष्य की टेक्नोलॉजी हमें अपने और इस दुनिया के बारे में ऐसा क्या दिखाएगी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? है ना सोचने वाली बात।